नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और आज हम 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमारे बीच बसपा के कार्यकर्ता हैं जो राजनीति का बहुत ही अच्छे से ज्ञान रखते हैं और जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम धीर सिंह जाटव है और मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकारिणी सदस्य हूँ और काफ़ी लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी की पदों पर रहा हूँ और काफ़ी दिनों से आदरणीय बहन जी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो धीरज जी, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि अभी 4 राज्यों में चुनाव हुआ, 5 में हुआ, लेकिन 4 राज्यों में बसपा का बहुत ही बढ़िया प्रचार रहा, जिसमें आकाश आनंद जी को जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया, पैदल पैदल यात्रा भी की और ऐसा लग भी रहा था कि कई जगह बीएसपी किंग मेकर हो सकती है या अपनी हिस्सेदारी ले सकती है। इस बार ऐसा लग भी रहा था, जैसे तेलंगाना में आरएस परवीन जो उनको मुख्यमंत्री घोषित किया था कि अगर वहाँ पे सीटें आती हैं तो वो मुख्यमंत्री वहाँ के रहेंगे, लेकिन सिर्फ राजस्थान में 2 सीटें आई हैं, 4 राज्यों में सीटें नहीं आ पाई। इसका कोई कारण क्या है? कारण ये है कि हमारा मूवमेंट धीरे धीरे और राज्यों में अपनी जगह बना रहा है और वोट हमारी बढ़ रही हैं। ये सीट नहीं आई, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मूवमेंट आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि हमारी बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है और मिशन हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और आदरणीय बाबा साहब जी के मिशन को लेके हम चले हैं। माननीय और काशीराम जी ने आगे बढ़ाया और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में इस मिशन को पूरे हिंदुस्तान में हम खड़ा करके रहेंगे। हर कार्यकर्ता की मेहनत एक दिन रंग लाएगी। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाह रहा था कि अभी अभी जैसे चुनाव का रिजल्ट आया 3 दिसंबर, उसके बाद 10 दिसंबर में बहन जी ने लखनऊ में एक मीटिंग की जिसमें अपने भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। जी। कुछ लोगों का ये मानना है कि चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि एक आज़ाद समाज पार्टी बनाकर वो भी राजस्थान में या अन्य जगह पे उन्होंने चुनाव लड़ा, तो युवा चेहरा है वो। मायावती संघर्ष नहीं कर पा रही, ये देखो मैं लोगों की बात बता रहा हूँ जो मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं। मायावती संघर्ष नहीं कर पा रही सड़कों पर, लेकिन आकाश आनंद जो हैं वो संघर्ष कर रहे हैं और सड़कों पर पैदल यात्रा कर रहे हैं। क्या इसीलिए उनको उत्तराधिकारी घोषित किया है जिससे कि वो युवाओं में अपनी जगह बना सके? देखो, ऐसा है, पहले तो जो लोग ये कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी संघर्ष नहीं कर रही, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के संघर्ष के तहत आज ये समाज यहाँ तक बुलंदियों पर आ पाया है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश, जो इस देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसकी 4 बार मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बनी हैं। और रही औरों की मैं बात नहीं करता, कोई भी पार्टी खड़ी करे, सब स्वतंत्रता है, खड़े कर सकते हैं, पर जो बाबा साहब के मूवमेंट को, मान्यवर काशीराम जी के मूवमेंट को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ख्याति प्राप्त है और आज भी दलितों में आदरणीय बहन कुमारी जी एक बड़ा चेहरा है। तो उस चेहरे को देखते हुए जब तक, क्योंकि इस देश का बच्चा बच्चा ये जानता है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो हम लोगों को सम्मान दिया है, उस सम्मान के लिए हम सब आदरणीय बहन जी के साथ हैं। कोई अपनी पार्टी खड़ा करता करे, उसमें पहले भी हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी और मैं मानता हूँ कि हर प्रदेश में दलित पार्टियां हैं। तो जो ख्याति आदरणीय बहन जी को मिली है, जो संघर्ष बहन जी ने खड़ा किया है, या इस मूवमेंट को हम कहते हैं ये मिशन है, इस मिशन को बहन कुमारी मायावती जी लेके चली हैं, ऐसा आज तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी ने नहीं खड़ा किया। और जब तक आदरणीय बहन जी हमारे बीच हैं, वो हमारी नेता हैं। और रही आकाश आनंद जी हम जैसे सभी कार्यकर्ताओं के जैसे कार्यकर्ता हैं, वो भी एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी मजबूत होने का काम कर रही है। जैसे रिजल्ट हमें मिले हैं, हम उनके रिजल्टों से या उनके कार्य से बिल्कुल खुश हैं कि आकाश आनंद जी ज़मीन से जुड़कर कार्य कर रहे हैं। अच्छा धीरज जाटव जी, एक चीज़ और देखी मैंने कि जो 35 से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं, यानी 35 से ज़्यादा जिनकी उम्र है, वो बसपा के साथ हैं।
कट्टर हैं बिल्कुल। मैं कल भी ज्ञानचंद जी से मिला था, उनका मैंने इंटरव्यू लिया। तो जिनकी 35 से ज़्यादा उम्र है वो बीएसपी के मिशन के साथ है और वो जानते हैं कि काशीराम जी का जो संघर्ष था उन्होंने देखा है, और जो मायावती जी का, बहन जी का संघर्ष जो बहन जी ने किया वो भी उन्होंने देखा है। लेकिन जो अब की पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, शायद उन्होंने बहन जी का संघर्ष नहीं देखा, काशीराम जी का नहीं देखा, इसलिए थोड़ा सा उनकी एक अलग अलग सोच बनती है, इसलिए वो भीड़ चंद्रशेखर के साथ खड़ी तो हो जाती है लेकिन वोटों में तब्दील नहीं होती। इसका कारण है कि जो पुराने कार्यकर्ता जिन्हें कहते हैं, आप 35 कह रहे हैं, जबकि हर उम्र का कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी में आज भी कार्य कर रहा है और हर उम्र का कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के साथ है। हाँ, एक बात कह सकते हैं कि अनुभव वाले जो हैं, एक अनुभव मिलने के लिए एक समय लगता है। जो अनुभव जिन्होंने देखा है कि ये मिशन मूवमेंट जो है बहुजन समाज पार्टी कैसे खड़ी हुई है और कैडर उन्होंने लिए हैं, तो उन्हें पता है कि हमारे महापुरुषों ने कितने संघर्ष किया है, किस किस तरह से संघर्ष किया है। तो वो परिपक्वता जो है, परिपक्व लोग हैं और उन्हें पता है कि मिशन में उतार चढ़ाव तो आते हैं, पर मिशन को एक साथ कैसे लेके चला, क्योंकि युवाओं में उत्साह होता है। वो तुरंत रिजल्ट पाने की कोशिश करते हैं, क्या गलत हो क्या सही हो, उसका परिणाम गलत भी होता है। आप देख सकते हो कि 2 अप्रैल को एक बच्चों ने वो किया था, प्रदर्शन किया था, जिसमें आज भी जेल में बच्चे हैं, उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। तो इस तरह से जो ये नए संगठन खड़े होते हैं वो बच्चों के भविष्य को खराब करते हैं, उनमें क्या नाम हिंसक भाषण देकर और उनकी ज़िंदगी खराब करना, जबकि कानून के तहत अधिकार पाए जा सकते हैं, उससे हटकर नहीं चलना चाहिए। क्योंकि हम खुद भारतीय संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं और भारतीय संविधान सभी को न्याय देता है, इसलिए पहले अपना न्याय के हिसाब से अपने अधिकार मांगने चाहिए। और सड़कों पर ये जो उतार कर एक शिक्षित बच्चों की ज़िंदगी खराब की जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं जी, उसकी तैयारी में सारी पार्टियां लगी हुई हैं। बीएसपी की क्या रणनीतियां अब बन रही है, जैसे कि उत्तराधिकारी घोषित किया है आकाश आनंद जी को, कहा यह जा रहा है कि वो अपने लेवल से काम करने वाले और सोशल मीडिया को बहुत एक्टिव करना चाहते हैं और धरातल पे भी काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। हाँ, देखिए, आदरणीय बहन जी ने जो है जैसे मिशन चलाया है उसके बारे में तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, और सभी का अपना अपना नज़रिया होता है कार्य करने का। आकाश आनंद जी का अपना नज़रिया है, वो जो सोच रहे हैं ठीक है। आज की डेट में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और हमें अपनाना चाहिए और काफ़ी पहले अपना लेना चाहिए था, तो उससे भी जनता तक अपनी आवाज़ बहुत अच्छी तरह से पहुंचाई जा सकती है। तो ठीक है, नई टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए। और रही चुनाव की बात, तो हमारी तैयारियां चल रही हैं, वोट बन रही हैं, मीटिंगें चल रही हैं और धरातल पे हम कार्य करने वाले हैं। क्योंकि हमारी खबरें न्यूज़ चैनलों पे नहीं जाती, अखबारों में नहीं छपती, पर ऐसा नहीं कि हमारी पार्टी कार्य नहीं कर रही। अगर न्यूज़ चैनलों में अगर खबरें जाती, जैसे 2007 से 12 का बीएसपी का कार्यकाल रहा, उसको सबसे उत्तम कार्यकाल अब तक माना जाता है जी। कि आज चाहे सपा की आज चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या इससे पहले सपा की सरकार रही हो, लेकिन 2007 से 12 में जो शासनकाल रहा बीएसपी का वो बहुत ही उत्तम रहा। लेकिन मीडिया में वो प्रचार प्रसार नहीं हुआ। हो सकता है कि अगर मीडिया में वो प्रचार प्रसार होता तो बीएसपी कभी जाती नहीं। ये तो देखो, जो सोशल मीडिया है वो बीएसपी का इतना मजबूत नहीं रहा, ये मैं भी मानता हूँ। देखिए, प्रचार प्रसार ठीक है, प्रचार प्रसार जो है पे कब्जा अदर पार्टियों का है और वो धरातल पे वो मजबूत नहीं है जितना धरातल पर हम मजबूत है। अगर हमारी पार्टी का कार्य गिनाए जाएं तो गिनती में नहीं आएंगे इतने कार्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जनता के लिए कार्य किए हैं। और आप और पार्टियों का अगर आकलन करें तो कहीं ना कहीं उनके पक्षपात रूप से उन्होंने कार्य किए हैं और भड़काव वाले भाषण या उकसाने के बाद इस तरह के वातावरण फैला के उन्होंने वोट दी है।
तो बहुजन समाज पार्टी का वो नहीं, बहुजन समाज पार्टी का सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय वाला कार्य है, जो आदरणीय बहन जी सर्व समाज को लेकर चलने का कार्य करती हैं। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। बहन जी ने कहा कि अभी चुनाव से पहले, ये 4 राज्यों में चुनाव हुए, उससे पहले ये कहा था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है या इंडिया गठबंधन के साथ जो गठबंधन में है, वो अगर हमारे साथ गठबंधन करना चाहेंगे या मतलब गठबंधन में शामिल करना चाहेंगे हमें, तो हम शामिल नहीं होंगे। लेकिन जो इनके गठबंधन में नहीं है वो आए तो उनका स्वागत है। बहन जी ने ये भी कहा था। तो अब क्या लगता है, रिजल्ट के बाद बहन जी कोई नया कुछ बात कहेंगे कि गठबंधन कर सकती हैं या नहीं कर सकती? क्या इसमें कुछ कहना चाहोगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी हमेशा अकेली चुनाव लड़ती आई है। वो आदरणीय बहन जी का निर्णय होगा, जो आदरणीय बहन जी के आदेश आएंगे उसका स्वागत किया जाएगा। रही गठबंधन की बात, इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन करने की, तो उसमें हमने पहले भी एक्सपेरिमेंट करे हैं। हमारा सपा बसपा और लोकदल से भी हमारा ये गठबंधन रहा है, तो उसमें सफलता नहीं मिली, क्योंकि गठबंधन की निगाह हमारे दलित वोट पर रहती है। जो आदरणीय बहन जी के साथ मिला हुआ है वोट, वो बहन जी का सॉलिड वोट है, क्योंकि आदरणीय बहन जी जहाँ जिधर इशारा करेगी वो वोट हमारा उधर जाएगा। पर जो अदर पार्टियां हैं, उन पार्टियों का वोट बैंक वे अपना वोट बैंक ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। तो गठबंधन ठीक है, गठबंधन होता है तो सही है, नहीं होता उसमें भी हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा वोट बैंक हमारे साथ है। क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक पर शक है, हमारा वोट बैंक जिधर जाएगा उधर तख्ता पलट देगा। तो क्या लग रहा है 2024 में लोकसभा में कितनी सीटें आप मान के चल रहे हैं कि अगर अकेले हम चुनाव लड़ते हैं, हम तो अभी गठबंधन की बात नहीं कर रहे, अगर अकेले ही चुनाव लड़ते हैं तो कितनी सीटें मिल सकती हैं बसपा को? देखिए, हमारी पार्टी तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है, जैसा कि सभी को पता है, और दमखम रखने वाली पार्टी है। क्या समीकरण बनेंगे और रिजल्ट भी हमारा अच्छा रहता है। पहले भी हम 20-22 सीट तक हम पहले लाए हैं अकेले सांसद की, तो इससे बेहतर ही हमारा रिजल्ट आएंगे और अच्छा रिजल्ट आएंगे, क्योंकि आदरणीय बहन जी पर बहुत लोग विश्वास करते हैं और आज भी आदरणीय बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज, बताया आपने नाम? धीर सिंह जाटव जी। जी। जैसा कि धीर सिंह जाटव जी ने कहा कि अगर अकेले भी चुनाव लड़ते हैं तो बसपा की सीटें 20 से 22 पहले भी आई हैं, और हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो इतनी सीटें हम ले लेंगे, और बाकी समीकरण बताएगा कि क्या होने वाला है, क्या गठबंधन होगा या नहीं होगा। अभी इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो बहन जी डिसाइड करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।